जय श्री राम सज्जनों, आपका स्वागत है। सूत्रोक्त त्रिकाल संध्या प्रयोग पर आज चर्चा करेंगे। तो ये सूत्रोक्त त्रिकाल संध्या प्रयोग हमें कब करनी चाहिए? कहा कालाभावे प्राण संकटे इत्यादि विषम समये त्रिकाल संध्या विधिरयम द्विजैरनुष्ठेया नान्यथा क्वचित। ये जो सूत्रोक्त त्रिकाल संध्या विधि है, ये द्विजों को काल का अभाव हो, प्राण संकट में हो, विषम परिस्थिति हो, उसी में ही इस संध्या का जो है प्रयोग करना चाहिए, सर्वत्र नहीं करना चाहिए। ऐसा जो है स्पष्ट निर्देश शास्त्रों के माध्यम से हुआ है। तो इसमें क्या क्या क्रम से क्या क्या करना चाहिए आप ये जान लें। भस्म धारणम, सबसे पहले आपको भस्म धारण करना चाहिए विधिवत। जो भस्म धारण का मंत्र है, पहले भस्म को अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करने के बाद भस्म को जो है विधिवत धारण कर ले। प्रथम तो भस्म धारण का इसमें विधान रहता है। उसके बाद है आचमन। फिर आचमन त्रिवार जो है करना है। उसमें मंत्र आप सभी को पता है। उस मंत्र का जाप करके जो है इस आचमन विधि को कर देना चाहिए। द्वितीय ये क्रम है। तीसरा है शिखा बंधन। अपनी शिखा का जो है बंधन करना चाहिए। गायत्री मंत्र के उच्चारण करते हुए अपनी शिखा को बांध लेना चाहिए। अगर शिखा पूर्व से बांध दी गई हो तो मंत्र का उच्चारण करते हुए उसका जो है दाहिने हाथ से स्पर्श कर देना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम जो है करने चाहिए। प्राणायाम पूरक, कुंभक, रेचक, इस विधि से जो विधि कही गई है उसी विधि से जो है इसको 3 बार मंत्र को पढ़ते हुए प्राणायाम को कर देना चाहिए। उसके बाद न्यास करना चाहिए। बांग आस्येस्तु इत्यादि से मंत्रों से जो है न्यास जो है कर देने चाहिए। उसके बाद संकल्प कर देना चाहिए। संकल्प में जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वह भगवान परमेश्वर की प्रीति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ, ये नित्य कर्म अपना, ऐसा जो है संकल्प में पढ़ करके संकल्प अपना संपूर्ण कर देना चाहिए। और उसके बाद है सूर्य के लिए अर्घ्य दान। भगवान सूर्य नारायण के लिए अर्घ्य दान जो है प्रदान करना चाहिए। गायत्री मंत्र से अर्घ्य दान प्रदान करें और ये 3 अर्घ्य देने चाहिए। यदि मान लीजिए काल का अतिक्रमण हो गया हो, संध्या वंदन का जो समय कहा है उसमें अगर संध्या ना हुई हो, उसके बाद यदि संध्या आप कर रहे हो तो एक अर्घ्य सूर्य नारायण भगवान को प्रायश्चित रूप में अवश्य देना चाहिए। उसके बाद सूर्योपस्थान करना चाहिए। उपस्थान करने के बाद बैठ करके विधिवत जो है मंत्र जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जप के पश्चात किया हुआ ये कर्म सब जो है भगवान को जो है अर्पण करना चाहिए कि अनेनाष्टोत्तर शत संख्याकेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा श्री सविता देवता प्रियंताम न मम। इस प्रकार बोल करके जितना भी आपने ये संध्या नित्य कर्म किया है उस सब को भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। यही जो है सूत्रोक्त त्रिकाल संध्या प्रयोग है। इसको आप जो है विशेष परिस्थितियों में जो हमने कहा उसी परिस्थिति में करें। अगर समय हो तो जो विधि विधान से जो संध्या वंदन का जो क्रम है उसी क्रम का आप आश्रय लें। मनमुखी रूप से ना करें, तभी आपको जो है इसका संपूर्ण लाभ होगा। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक इस विषय को सुना। यदि इस संदर्भ में आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो अथवा आपको कुछ इस विषय में कहना हो तो आप अवश्य हमें कमेंट के माध्यम से कहें। आप सभी का स्वागत है। सभी का वंदन।
सबको जय श्री राम। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जय श्री राम।